नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के सामने एक अद्भुत सा उदाहरण लेके आया हूँ। अगर आपकी कोई मंजिल हो और उसे प्राप्त करना हो तो बेशक ही आप इस उदाहरण को ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, आपने कभी बहती हुई नदी को देखा है? बड़ी तेजी के साथ अपने ओरिजिन पॉइंट से बहना शुरू करती है। शुरुआत से ही उसका लक्ष्य अपनी मंजिल को प्राप्त करना होता है, जो कि उसकी मंजिल सागर है। रास्ते में हजारों बाधाएं आने पर भी वह लगातार बहती ही रहती है। भले ही कुछ जगहों पर उसकी रफ्तार कम हो जाए, लेकिन वह रुकती कभी नहीं है। अपनी सुरीली आवाज के साथ बहती हुई नदी अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती ही रहती है और कैसे भी हो अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहती है। सोचो, यदि नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाएगा और वह कुछ ही दिनों में सूखकर नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, यही हमारी जिंदगी में होता है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहले शर्त यह है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यदि कहीं रुके तो असफलता निश्चित है। अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं होता। यदि आसान होता तो आज दुनिया भर के सभी लोग सफल होते। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं सामने मुंह फैलाए खड़ी रहती है। यह बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश करती हैं। जो लोग मन से कमज़ोर होते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, वह इन परेशानियों के आगे झुक जाते हैं और असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन आप जैसे वीर लोग इन परेशानियों का सीना तानकर सामना करते हैं। भले ही लक्ष्य तक पहुंचने की गति में कुछ समय के लिए कमी आ जाए, लेकिन रुकते कभी नहीं। और जो रुकते नहीं, उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक ही नहीं सकता। ध्यान रखिए दोस्तों, लक्ष्य तक पहुंचना है तो लगातार चलते रहना होगा। लगातार चलते रहना होगा।